श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें, उससे पहले गुरुवंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु श्रद्धाय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्ध की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग को प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय। त्र्यंबकम भगवान का ध्यान करें तथा प्रार्थना करें कि सभी लोग निरोग रहें तथा इस वैश्विक बीमारी से सभी लोगों को मुक्ति मिले। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्रिविक्रम भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले सत्संग में हमने आप लोगों को मानस की चर्चा में बताया था कि भरत जी ने सरयू के किनारे अपने पिताजी का दाह संस्कार किया, तर्पण श्राद्ध किया, तिलांजलि दी। इसके बाद वशिष्ठ जी ने एक सभा बुलाई, उसमें प्रमुख रूप से सचिव संत सभी इकट्ठे हुए। भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया और उनसे कहा, वशिष्ठ जी ने, कि आप शोक न करें। आपके शोक करने से पूरा राज्य संकटग्रस्त हो जाएगा, परिवार के लोग परेशान होंगे और ये मरना जीना, जन्म मृत्यु, ये यश अपयश हानि लाभ जो कुछ जीवन में होने वाले हैं, वो सब होनहार के अंतर्गत होते हैं। जिनकी प्रबलता होती है वो घटित अवश्य हो जाते हैं। जो निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, उनको हम उपायों के द्वारा दूर कर सकते हैं, लेकिन अवश्यंभावी हैं तो घटित अवश्य होते हैं। अब इसमें बहुत सी शक्तियां लगी हुई थी, दैवी शक्तियां,
इस कार्य को संपन्न कराने में, तो ये निश्चित ही होना था। पिता की मृत्यु, राम का वनगमन, ये होना ही था। तो बड़े ही दुखी होकर के वशिष्ठ जी कहते हैं भरत से कि सुनहु भरत भावी प्रबल, ओ बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये सब विधाता के विधि के अनुसार होता रहता है, इसमें आप शोक न करें। आपको राजा का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इतने प्रतापी राजा हुए जिनका कोई सानी नहीं है। न भूतकाल में ऐसा कोई राजा हुआ प्रतिभाशाली, और न इस समय है, न भविष्य में होने वाला है। जिसके बेटे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे हों, उसकी समानता कौन कर सकता है? जो स्वयं ईश्वर के रूप में उनके घर में अवतरित हुआ हो, उससे अधिक सम्मान क्या मिल सकता है? ये सब समझा रहे हैं। और आपको राजगद्दी पिता ने सौंपी है, आप उस पर बैठे और शासन चलाएं। नहीं, प्रजा के लोग परेशान होंगे, समस्याएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, पारिवारिक लोग परेशान होंगे, तो राजा का सोच करना ठीक नहीं है। सोचनी तो वो है जो विप्र वेदाध्ययन नहीं करता और उसके अनुसार नहीं चलता, और धर्म को छोड़ करके उसके विपरीत चलता है, वो व्यक्ति सोचनी है। राजा सोचनी नहीं, उसके विषय में सोचिए। जो वेदविद नहीं है उनको वेदविद बनाइए। तो क्या कहते हैं? सोचिए विप्र जो वेद विहीना, और तज निज धर्म विषय लीना। आजकल सभी अपने को विप्र कहते हैं, लेकिन विप्र की एक परिभाषा है। विप्र की परिभाषा के अंदर पहला लक्षण यह होता है कि हम वेदविद हों, वेदों का ज्ञान हो और वेद के अनुसार हम चलते भी हों। वेदों के अंदर परमात्मा के सारे गुणों को लिखा गया है, उन गुणों के अनुसार अपने को हम चलाएं, उन गुणों के अनुसार हम चलें। वही गुण ही धर्म पथ है। धर्म का अर्थ है जो धारण किया जाए। धारण क्या किया जाए? बुराई धारण कर ली जाए? नहीं, बुराई नहीं, अच्छाइयों को धारण किया जाए। जैसे वेदविद होना, वेद पढ़ना और वेद के अनुसार चलना, पुरुषार्थी होना, परमार्थी होना, शतोगुणी होना, तपस्वी होना, समदर्शी होना, भूतवत्सल होना, अपरिग्रही होना, ये परमात्मा के गुण हैं और यही सारे वेदों में लिखे गए हैं। तो जो वेद पथ पर चलता है वो धर्म पथ ही कहा जाता है। तो विप्र सोचनीय है जिसने वेद नहीं पढ़ा। और मात्र जातीयता के आधार पर अपने को विप्र कहते हैं, ये शास्त्र के अनुसार त्रुटिपूर्ण है। हम वेदाध्ययन करें, वेद के अनुसार चलें, तब अपने को विप्र। कोई भी व्यक्ति, किसी भी जात बिरादरी का व्यक्ति विप्र हो सकता है। वेदाध्ययन करके, वेद के अनुसार चल के विप्र हो सकता है। तो सोचिए विप्र जो वेद विहीना, और तज निज धर्म विषय लीना। और कौन सोचनी है? सोचिए शूद्र विप्रयवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। ऐसे लोग सोचनी है जो
तमोगुणी हैं, वेद के विरुद्ध चलते हैं, वे लोग सोचनीय है। और वेद के विरुद्ध चलते हैं और विप्र की बात नहीं मानना चाहते, उसका आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, उसकी बात नहीं मानते। विप्र का कार्य क्या है? तमोगुणी लोगों को सतोगुणी बनाना। जब तक मनुष्य सतोगुणी नहीं होता तब तक वो अपने घर में स्वर्ग जैसा वातावरण नहीं बना सकता। स्वर्ग जैसा वातावरण, परिवार में अच्छी उपलब्धियां आए, इसके लिए सतोगुणी होना बहुत आवश्यक है। तो विप्र का कार्य क्या होता है? तमोगुणी लोगों को सतोगुणी बनाना, शूद्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण में परिवर्तित करना, ये विप्र का कार्य होता है। राम ऐसा ही करते थे। क्यों? उसका प्रमाण वहां से मिलता है कि राम जब जंगल को जाने लगे तो तमोगुणी लोगों को अपने गुरु के पास सौंपा और कहा, इनकी सार संभाल ऐसे करिएगा जैसे एक माता अपने बच्चों की करती है। दासी दास बोलाय बहोरी, वो गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी, वो सबके सार संभार गोसाई, वो कर जनक जननी की नाई। तो ऐसे तमोगुणी लोग सोचनी है जो विप्र की बात नहीं मानते हैं। वेद पाठी, वेद के अनुसार जो चलता है श्रेष्ठ व्यक्ति, उसकी बात नहीं मानते। मुखर प्रमाण प्रिय ज्ञान गुमानी, बहुत बात करता है, अपने आगे किसी को सुनता ही नहीं। मुखर मान प्रिय, वो चाहता हमको बहुत बड़ा सम्मान मिले, लेकिन है तमोगुणी तो सम्मान कैसे मिल सकता है? आता जाता कुछ नहीं है, अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ कहता है और उसी में वो बैठा रहता। मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमा, ऐसा व्यक्ति सोचनी है। समाज में ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उसको श्रेष्ठ बनना चाहिए। भरत से ऐसा कहते हैं, सब लोगों को श्रेष्ठ बनाओ। और कौन सोचनी? सोचिए ग्रही जो मोह बस, करे कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंचरत, विगत विवेक विराग। और कौन सोचनी है? गृहस्थ ऐसा सोचनी है जो कर्म पथ का त्याग कर दे। कर्म पथ का अर्थ ये है जो अपने जीवन यापन के लिए आवश्यकता है वो न जुटा सके, कर्म नहीं करता, पुरुषार्थी नहीं है, भाग्यवादी बना बैठा है, भाग्य में जो लिखा होगा सो होगा। ऐसा व्यक्ति सोचनी है जो संध्योपासन नहीं करता, वेदाध्ययन नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, दान नहीं करता, ये कर्म पथ है। ये सभी को करना, जितने गृहस्थ है सभी को करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हमारे श्रेष्ठ संतानें उत्पन्न हो। ये भी कर्म पथ से ही संभव होता है। जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हमारी संतानें भी श्रेष्ठ होती हैं। इसीलिए वो ग्रह सोचनी है जो वेदों मार्ग पर नहीं चलता, धर्म पथ पर नहीं चलता। धर्म सबके लिए एक जैसा है। अहिंसा सत्यमस्तेयम काम क्रोध लोभ भूत प्रिय हितेहास धर्मो अयम सार्वणिका। सभी लोगों के लिए की धर्म है, चाहे वो जिस जात बिरादरी का हो, सबका धर्म एक ही है। हिंसा न करो, सत्य बोलो, चोरी न करो, काम क्रोध लोभ से बचो, परोपकार की भावना रखो, ऐसे कार्य करो जो लोगों के हित में हो और उनको अच्छे भी लगे। तो ऐसा गृहस्थ सोचनी है जो अज्ञान के कारण सभी करता है। अज्ञान एक महिषासुर है जो मनुष्य को खा जाता है। भगवान के गुणों को धारण कर ले, परमात्मा के गुणों को धारण कर ले, वेद के गुणों को धारण कर ले, तो उस महिषासुर के लिए ये वेद का ज्ञान क्या हो जाता है? काली का स्वरूप बन जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा,
कि महामोह महिषेषु विशाला राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषासुर है, अपना ज्ञान ही अपने को नष्ट करता है। अगर भगवान के गुणों को धारण कर ले तो ये जो अज्ञान रूपी महिषासुर हमारे अंदर बैठा है ये नष्ट हो जाएगा, काली का स्वरूप बन जाता है भगवान के गुण। इसलिए सोचिए जतीय प्रपंचरत विगत विवेक विराग। और सन्यासी तो सन्यास कर लेता है तो वो समाज का कल्याण करने के लिए लेता है। हम समाज को अच्छा बनाएंगे और उसके पास ज्ञान वैराग्य है ही नहीं, ऐसा सन्यासी भी सोचनी है। केवल दंड ले लिया, भोजन मिलता रहेगा, पैसे मिलते रहेंगे, जीवन चलेगा। नहीं, सन्यास इसलिए लिया जाता है कि हम वेदों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएंगे, गांव गांव पहुंचाएंगे, घर घर पहुंचाएंगे। ये सन्यास आश्रम की प्रमुखता है। ऐसा नहीं सन्यास आश्रम हम एक जगह आराम करते रहे। आजकल तो ऐसा ही हो रहा, दंड इसलिए ले लेते हैं कि हमें खाना मिलता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा, इसलिए नहीं लेते हैं कि हमें इसका जो दायित्व है वो निभाना है, घर घर जाना है, गांव गांव जाना है और समाज को अच्छा बनाने का उपदेश करना, वेदों का उपदेश करना। सोचिए जति प्रपंचरत, और प्रपंचों में काम क्रोध लोभ इनमें फंसा रहता है जति, तो ये सोचनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बैखानस सोई सोचे जोगु तब विहाय जय भावे भोगु। बैखानस, बानस प्रति भी सोचनी है, जो न तो तप करता है न वेदों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करता है और भोग विलास में लगा रहता है, वो हो वानप्रस्थी भी सोच है। तीन आश्रमों की चर्चा कर दी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और सब विध सोचिए पर अपकारी, और निज तन पोषक निर्दय बारी। वो व्यक्ति सोचनीय है जो परोपकारी, दूसरों का बुरा किया करता है। दूसरों का उपकार करना चाहिए, लेकिन वो लगा किसमें है? लोगों की बुराई करने में लगा है, लोगों को बुरा करने में लगा है। और अपने शरीर को ही का ही पालन पोषण करता है और निर्दयी है, उसके पास दया नाम की चीज ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति सोचनीय है। और सबसे अधिक सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। वो व्यक्ति सब प्रकार से सोचनीय है जो छल कपट दम पाखंडी छोड़ करके भगवान का जन नहीं बन जाता है। भगवान का जन का मतलब भगवान के कार्य में रुचि नहीं लेता है, भगवान के संकल्प में सहयोग नहीं करता है, वो सोचनीय। भगवान का संकल्प क्या है? असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना करना, वेद ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, ये भगवान का संकल्प है। जो इसमें भागीदार नहीं होता है वो सब प्रकार से सोचनीय होता है। तो भरत जी से कहते हैं ये जो सोचनीय है उनके लिए सोच करो, राजा के लिए सोच करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बहुत श्रेष्ठ कार्य किए, न जाने कितने यज्ञ किए, समाज को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाया, समाज के लिए दिन रात तप करते रहे। और जिनके आंगन में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बच्चे जन्म लिए, वो राजा सोच करने योग्य नहीं है। तो इस कार्यक्रम में आज आप सब लोगों को यही सीख लेनी है, क्या कि हम विप्र बने, वेदविद बने। परमात्मा को वेदविद व्यक्ति प्रिय है और
तमोगुण को हटाकर सतोगुण की वृद्धि करें। गृहस्थ आश्रम में आकर के ज्ञान को हम अपने ज्ञान धारण करें और कर्म पथ का त्याग न करें। इस प्रकार से आश्रमों में रहते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन। ओम शांति।